हेलो गाइस, मैं शुभनीत तिवारी फिर से स्वागत करता हूं आपका मैथमेटिक्स की रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की वीडियो नंबर 2 में। इसके पहले मैं एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूं गाइस। अगर अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आप फर्स्ट वीडियो को देखेंगे क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो के पहले सेट्स आपको नहीं पता है, आपको सेट्स की नॉलेज नहीं, तो आप सबसे पहले मेरा चैप्टर फर्स्ट देखें जाके, दैट इज कि आपको सेट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम आगे आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं शुभनीत तिवारी फिर से स्वागत करता हूं आपका। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन के बारे में कि क्या एक्चुअल में रिलेशन होता है। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में हम रिलेशन को आज समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। जैसा कि आपने फर्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को पढ़ा हुआ है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है। अगर आपको वो सारी चीजें आपके माइंड में हैं तो हमें इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली गाइस। तो चलिए समझते हैं रिलेशन है क्या। तो गाइस सबसे पहले इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। A relation R is the subset of the Cartesian product of x क्रॉस y। बेसिकली जो आपका जो रिलेशन है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है गाइस, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो अपना x क्रॉस y का जो रिजल्ट आता है ना, उस वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। एंड जो सबसेट है, अगर हम x एंड y के कुछ कुछ पार्ट्स ले लें, उसका कुछ पार्ट्स ले लें या पूरा ही पार्ट ले लें बेसिकली, क्योंकि हर एक सेट अपने आप में सबसेट होता है। तो अगर आपको सेट और सबसेट की बात तभी समझ में आएगी जब आपने सेट वाला चैप्टर पूरा पढ़ा है। तो आर क्या है, एक सबसेट है, सब पार्ट है, सब सब मतलब छोटा सा पार्ट किसका, सेट का। तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। रिलेशन क्या आपका सब पार्ट है किसका, एक्स एंड वाई का। वेयर एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी एलिमेंट, जहां पे एक्स और वाई नॉन एम्प्टी एलिमेंट होने चाहिए, बेसिकली एम्प्टी नहीं होने चाहिए सेट वो। It's derived by studying the relationship between the first element and the second element of the ordered pair of x cross y। बेसिकली x और y के बीच में कुछ रिलेशन होता है। हम कुछ आपको कंडीशंस देंगे, कुछ रिलेशन देंगे, उस रिलेशन को लगा के, अगर उस रिलेशन को, उस कंडीशन को जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो हमारे रिलेशन के पार्ट होंगे। सपोज दैट आपकी फैमिली का ही अगर हम एग्जांपल लें, अगर आपकी फैमिली में आपके फादर हैं और आपकी एक सिस्टर है और आप हैं, तो फादर का रिलेशन है एक सिस्टर के साथ में, फादर का रिलेशन है एक सन के साथ में। ओके, तो ये एक रिलेशन है। तो अभी हम समझेंगे इन सारी चीजों को। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड अ डोमेन। बेसिकली अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर याद हो तो ऑर्डर पेयर हमारा कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, एक सेकेंड आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ऑर्डर पेयर हमारा होता है, जैसे लिखा गया 2,3 गाइस। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना गाइस ऑर्डर पेयर का, ये हमें क्या कहलाता है, ये हमें कहलाता है डोमेन। और इसका सेकंड एलिमेंट होता है वो हमें कहलाता है रेंज। तो बस यही पॉइंट वहां पे लिखा हुआ था, मैंने उसको डिस्कस कर लिया था, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं गाइस लिखने के लिए कि बताइए कि रेंज क्या है, डोमेन क्या है। तो हमें इस आसानी से मैं अब बता देंगे कि रेंज क्या, डोमेन क्या। अब इस पे क्वेश्चन भी करेंगे आपको और भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो नोट, a relation may be represented either by the roster form or the set builder form। हम रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से भी डिनोट कर सकते हैं एंड रोस्टर फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बाय एन एरो डायग्राम के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिलेशन। जिस उस रिलेशन से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से रिलेशन रिलेट कर रहा है। इफ एन ए इज इक्वल टू एम नंबर ऑफ ए, इसका मीन्स क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एम एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू एन, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम एन। ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था सही से। एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम द सेट ए, बेसिकली सेट ए टू सेट बी क्या होंगे, 2 की पावर m इंटू एन। कितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, 2 की पावर m इंटू एन रिलेशन बन सकते हैं। इस चीज को समझेंगे कि कैसे बन सकते हैं। अभी एग्जांपल्स के थ्रू हम चीजें देखेंगे कितने पॉसिबल रिलेशन हम बना सकते हैं। ओके गाइस, चलिए। तो आई होप कि आपको डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी कि हमारा रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका कुछ पार्ट्स को अगर हम लें तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ओके, तो अब समझते हैं कि एग्जांपल फॉर टू सेट्स x इज इक्वल टू ए बी सी एंड y इज इक्वल टू एप्पल बॉल एंड कैट। एंड हमें रिलेशन की कंडीशन क्या दी गई है, r इज इक्वल टू a कॉमा बी।
ये ए कॉमा बी के फॉर्म में ही होंगे क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है हमारा। ए क्या है, ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड बी। ए क्या है, ए जो होगा आपका वो फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड बी। ए भी बिलोंग करेगा आपको एक्स को, बी बिलोंग करेगा वाई को। सिंपल सी बात है, ए बिलोंग करेगा सेट एक्स को जो कि ये में सेट एक्स गिवन है, और बी के एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे सेट वाई को गाइज। तो देखिए जो इनका पहले हम सबसे पहले हमें एक ही काम करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है गाइज। तो हमने इसका क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया ही। तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा एक किसका, एक्स क्रॉस वाई का। ए का एप्पल के साथ, ए का बॉल के साथ, ए का कैट के साथ में। अब देखिए ए का एप्पल के साथ में एंड ए का बॉल के साथ में एंड ए का कैट के साथ में। एड से ही बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे। तो थ्री एलिमेंट है तो 9 टोटल बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बन रहे हैं। तो देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड। जो रिलेशन आएगा वो 3 ही आएगा क्योंकि इसने कहा है कि ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड बी। ए में देखो ये जो ए है ये फर्स्ट लेटर होगा वर्ड बी का। बी में क्या, एप्पल, एप्पल का फर्स्ट लेटर क्या, ए। तो हम इसमें ए ही ले सकते हैं। ए का एप्पल के साथ बनाएंगे, बी का बॉल के साथ में, सी का कैट के साथ में। क्योंकि जो बी में हम ले रहे हैं, अब हम बी को बॉल के साथ में नहीं ले सकते हैं। देखिए ये वाला बी को बॉल के साथ में नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सॉरी, बी को बॉल के साथ में ले सकते हैं, सॉरी मैंने गलत एग्जांपल ले लिया। हाँ, बी को एप्पल के साथ में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं गाइस, क्योंकि ये जो एप्पल का पहला लेटर ए है, बी नहीं है। तो ये तो कंडीशन है नहीं हमारी। कंडीशन तो हमारी कह रही है कि ऐसा एग्जाम्पल लेना है जैसे ए से एप्पल, बी वही होना चाहिए जिसका फर्स्ट लेटर हमारा, फर्स्ट लेटर हम जिसको ए में कंसीडर कर सकें। जैसे सी को कैट के साथ में, कैट का फर्स्ट लेटर क्या है, सी, तो इसको हम सी में ए की जगह लिख सकते हैं। तो वही जो कंडीशन को फुलफिल करेगा उसी चीज को हम ले सकते हैं गाइस। एक सेकेंड गाइस, हम लोग कहाँ थे, ओके। तो ये चीज क्लियर हो गई है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल, a इज इक्वल टू 1,2 है एंड b इज इक्वल टू 3,4 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। अब हमको a और b के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो a क्रॉस b अगर हम निकालें, a क्रॉस b निकालें तो 1,3 1,4 2,3 एंड 2,4। तो ये तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। बट सिंस एन ए क्रॉस बी कितना है, 4 है। तो जब एन ए क्रॉस बी निकल आया 4 है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे यहाँ पे, कितने होंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 16। 16 नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे होंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए गाइज कि जब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हमारा 4 है, तो नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे कितने बना सकते हैं। अगर आपको सबसेट नहीं पता है तो आप सबसेट को जाके सेट्स में पढ़िए, तभी आपको रिलेशन की डेफिनेशन भी क्लियर होगी। एक बार हम एम्प्टी ले सकते हैं, एक बार 1,3 ले सकते हैं, एक बार 1,4, एक बार 2,3, एक बार 1, मतलब बेसिकली ऐसे कितने अरेंजमेंट बन सकते, कितने सबसेट इसके हम बना सकते हैं। बेसिकली 16 सबसेट बना सकते हैं। देयरफॉर द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए इंटू बी। तो कितने ऐसे हमारे कितने रिलेशन बन जाएंगे, 16 रिलेशन बन सकते हैं। एक तो एम्प्टी की कोई मतलब सपोज दैट कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा कि एक हम ले सकते हैं 1,3, एक ये रिलेशन हो गया। एक 1,4 का अकेला रिलेशन है, 2,3 का या 2,4 का, या तो सारे आ सकते हैं रिलेशन में, या तो 1,3 या 1,4 आ सकते हैं। जितने सबसेट बनेंगे ना बेसिकली उतने ही जितने पॉसिबल केसेस बनेंगे ना उतने ही पॉसिबल सब रिलेशन भी बन सकते हैं गाइस। ये एग्जांपल समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। a is equal to सपोज अपने पास 1 2 3 4 6, डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a by। इस कंडीशन दी गई है रिलेशन की कि x कॉमा जो y है, जिसमें कि y क्या है, x प्लस 1 है। अगर y 1 है, y की वैल्यू अगर 1 है तो x की कितनी होगी, ऐसे अगर x की वैल्यू 1 है तो y 2 होगा। अगर ये देखिए x की जगह सिंपली में वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू अगर 2 होगी तो y कितना होगा, 3 होगा। x की वैल्यू अगर इसी तरीके से हमको समझना। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन। अब इस चीज को आप देखिए, ये मैंने आपको टेबल भी बना के दिखाई है, जो मैं बता रहा था कि अगर हम x को 1 दें, इफ x इज इक्वल टू 1, तो y कितना आ जाएगा, 2। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x और y दोनों a को बिलोंग कर रहे हैं। देखिए x 1 है, y 2 है। इफ हम x की वैल्यू 2 देंगे तो y हमारा 3 आएगा, x की वैल्यू 3 देंगे तो y 4 आएगा, x की वैल्यू 4 देंगे तो y 5 आएगा, एंड x की वैल्यू 5 देंगे तो y 6 आएगा। यहां तक तो हमारी a की वैल्यू को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि 5 जो x की वैल्यू है एंड 6 जो y की वैल्यू है, दोनों हमारे a में आ रहे हैं, सेट a के अंदर आ रहे हैं। जैसे ही हमने x की वैल्यू 6 ली तो y 7 आ गया।
अब यहाँ पे x तो हमारा x हमारा जो a को सब a को a में जा रहा है, a को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 7 a में नहीं है, तो ये हमारा रिलेशन नहीं होगा, ये कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे बाकी के जितने भी हमने बनाए हैं वो सारे रिलेशन यहाँ पे लिख लेंगे गाइज। तो अब इस तो ये पार्ट हमारा हो गया है गाइज, जिसमें डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। हमें अब देखते हैं, इसका एरो डायग्राम बना देते हैं। फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है, अब 1 का किसके साथ में रिलेशन है गाइज, 1 का 2 के साथ में, 2 का 3 के साथ में, 3 का 4 के साथ में, एंड 4 का 5 के साथ में, एंड 5 का 6 के साथ में। ये तो हमारे हो गए रिलेशन। ये हमारा एक एरो रिप्रेजेंटेशन या एरो विजुअलाइजेशन की तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट किया है। इस तरीके से आप एरो डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होगी, मैंने आपको बताया था कि ये जो पहले फर्स्ट पार्ट के जितने भी एलिमेंट हैं ऑर्डर पेयर के, वो सारे डोमेन होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4, देखिए पहला क्या होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6। आप यह समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये x है और ये हमारा क्या y है। तो इस पार्ट के सारे हमारे क्या होंगे, डोमेन होंगे। तो 1 2 3 4 5 हमारे डोमेन हो गए। रेंज हमारी ये होगी सारी 2 से लेके 6 तक। तो रेंज हमारी इसमें कहां से कहां, 2 से स्टार्ट हुई है, 1 का तो कोई मतलब नहीं है गाइस, क्योंकि 1 तो किसी में आया ही नहीं। तो 2 से स्टार्ट हुई है और 6 तक हमारी रेंज गई है इस कंडीशन के। एंड कोडोमेन में हमारे सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो डोमेन और रेंज में होते हैं। तो ये था हमारा कोडोमेन। आई होप गाइस आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। चलते एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। अब आपको ये जो कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ ये आपको होमवर्क के लिए हैं, आप इसको ट्राई करिएगा। a इज इक्वल टू 1 to 14 तक दिए गए हैं। डिफाइन रिलेशन r फ्रॉम a to a। अब आपको a to a रिलेशन निकालना है। जैसा आपको, अगर आपको याद हो पिछली स्लाइड में, इसमें भी a to a ही निकालना, तो बेसिकली a का a के साथ में। ओके गाइस, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको यही करना है, a का a के साथ में रिलेशन निकालना है, क्योंकि एक सेट a है, दूसरा सेट भी a ही है। ओके, एक कंडीशन दी गई है 3x - y = 0, x और y बिलोंग करेगा। सिमिलरली पिछली कंडीशन की जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इक्वेशन चेंज है गाइस, बाकी सब कुछ सेम है। एंड आपको इसमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालना है। एंड आप इसका डायग्राम भी रिप्रेजेंट करके देखिएगा कि किस तरीके से हम इसका डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने आपको समझाया आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, उसमें डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स, टाइप रिलेशंस के कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में इसके। एंड फर्स्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की, इसमें हमने रिलेशन को पूरा समझा है। आई होप कि आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।